नमस्कार मित्रों, दशा माता का व्रत कैसे करें, दशा माता के व्रत को क्यों करना चाहिए, उसके सभी 10 नियम आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मित्रों, दशा माता का व्रत घर की दशा सुधारने के लिए, घर में सुख समृद्धि शांति आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए किया जाता है। दशा माता का व्रत करने से घर में बरकत होती है। सुख समृद्धि बरकत के लिए दशा माता का व्रत हर वर्ष करना चाहिए। इस व्रत को पूरा जीवन भर किया जाता है जब तक भी शरीर में शक्ति और क्षमता है। दशा माता के व्रत में कुछ बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। उन्हीं 10 बातों को आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मित्रों, दशा माता का व्रत 2024 में 4 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। जो लोग एक दिन का व्रत रखेंगे वो 4 अप्रैल 2024 को रखेंगे और जो 10 दिन का व्रत रखेंगे वो 26 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 10 दिन लगातार रखेंगे, क्योंकि चैत्र कृष्ण की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर यह दशमी तक व्रत किया जाता है। 10 दिन का व्रत होता है, लेकिन आजकल किसी के शरीर में इतनी शक्ति क्षमता नहीं है कि वो 10 दिन का व्रत रखें। अधिकतर घरों में सिर्फ एक ही दिन का दशा माता का व्रत किया जाता है, दशमी वाले दिन। दशमी तिथि इस बार 4 अप्रैल 2024 को है। दशा माता व्रत के 10 नियम आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दशा माता में हर चीज़ 10 की मात्रा में ही हमें रखनी होती है। मित्रों, सबसे पहले दशा माता का व्रत पीपल के वृक्ष के नीचे ही करना चाहिए। पीपल में ही दशा माता का निवास स्थान बताया गया है। यदि आपके पास पीपल का वृक्ष नहीं है आपके घर के आसपास, तो आप 1-2 दिन पहले ही पीपल के 10 पत्ते मंगवा लीजिए, क्योंकि दशा माता में हर चीज़ हमें 10 के अंक में रखनी है। तो यदि पीपल का वृक्ष नहीं भी है तो आप दशा माता की फ़ोटो और पीपल के वृक्ष के 10 पत्ते मंगवाएं और उन्हीं से ही पूजा आपको शुरू करनी है। दूसरा नियम है मित्रों, दशा माता के गहने बनाए जाते हैं। दशा माता के गहने आटे में हल्दी मिलाकर बनाए जाते हैं। दशा माता को गहने इस दिन अवश्य ही अर्पित करने हैं। तीसरी चीज़ मित्रों, दशा माता के व्रत में डोरा बनाया जाता है। डोरा आपको 10 तार का और 10 गांठें लगाकर बनाना होता है। इस डोरे को कच्चे सूत से बनाया जाता है। इसमें कैंची नहीं लगाई जाती। कैंची का प्रयोग आप डोरा बनाते हुए बिल्कुल भी ना करें। जब भी डोरा बनाएं तो उसे हाथ से ही तोड़ें और 10 तार उसमें गिन कर लें, 10 गांठें लगाएं और उस दशा माता के डोरे को भी आपको पूजा में अवश्य ही रखना है। दशा माता के डोरे को आप कच्ची हल्दी से या सूखी हल्दी को पानी में घोलकर रंग लीजिए। पीले रंग का दशा माता का डोरा होता है। उसके बाद मित्रों, आपको गेहूं का प्रयोग अवश्य ही करना है। गेहूं ही से ही आपको भोजन करना है। एक ही तरह का अनाज खाया जाता है, यानी आपको यदि गेहूं का सेवन कर रहे हैं तो गेहूं खाइए। चावल, जौ, बाजरा ये अनाज आपको प्रयोग नहीं करने। सिर्फ एक ही प्रकार का अनाज खाया जाता है और वो ही गेहूं होती है। गेहूं को ही आपको पूजा में प्रयोग में लाना है और गेहूं को के 10 दाने हाथ में लेकर ही आपको कथा सुननी है। छठा नियम मित्रों, जब भी आप पूजा करें तो दशा माता के व्रत में नल दमयंती वाली कथा आपको सुननी है। हाथ में 10 दाने गेहूं के ले लीजिए, या तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस कथा को सुन सकते हैं या फिर आप किताब में से पढ़ सकते हैं। और 10 दाने लेकर ही आपको कथा सुननी है और कथा सुनते समय आपका सिर ढका होना चाहिए। हाथों में आप पहले दिन ही मेहंदी लगा लें और लाल रंग की चूड़ियाँ पहन लें। शुभ रंग के वस्त्र इस दिन धारण करें। 7वां नियम मित्रों, जब भी आप दशा माता के व्रत में पूजा कर लें तो जो जल का लोटा भरा है आपने, उसमें गेहूं के कुछ दाने डालकर उसे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें, क्योंकि इधर उधर पैरों में वह जल नहीं जाना चाहिए। जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तो उसके नीचे कोई पात्र रख लें, यानी बर्तन रख लें, या फिर कोई ऐसा गमला रख लें जिसमें कि पौधों में ही आपका पानी जाए। पैरों के नीचे पूजा का पानी आपका नहीं आना चाहिए। 8वां नियम मित्रों, दशा माता की पूजा में 10 सिक्के लें।
10 एक-एक रुपए के सिक्के ले लीजिए, वही आपको पूजा में चढ़ाने हैं और वही पीपल के नीचे रखाने हैं। वहीं पर पंडित जी भी बैठे होते हैं, वो इन सब सामान को ग्रहण कर लेते हैं। 9वां नियम मित्रों, 10 आप गुलगुले लें या 10 पताशे लें, जो भी आप भोग सामग्री लें उसकी संख्या भी आपको 10 रखनी है। यदि आप पताशों का भोग लगा रहे हैं तो 10 गिनकर पताशे लें। यदि आपने मीठे गुलगुले बनाए हैं, पुए बनाए हैं, तो वो भी आपको 10 ही लेने हैं। 10वां नियम मित्रों, पीपल के वृक्ष की 10 परिक्रमा आपको करनी है। कच्चे सूत को लपेटते हुए 10 आपको परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करनी है। इस समय आप दशा माता के कोई गीत भी गा सकते हैं। यदि गीत नहीं आते, ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो गीत वगैरह गा लेते हैं। अगर ग्रुप में पूजा नहीं कर रहे और आप अकेले ही पूजा कर रहे हैं दशा माता की, तो आप दशा माता का नाम लेते हुए आप परिक्रमा करें, 10 परिक्रमा करें और बाकी का सूत आपको तोड़कर घर नहीं लाना है, वहीं पर ही छोड़ कर आना है। पहले ही अंदाजे से इतना सूत ले लें ताकि ना तो वो कम पड़े और ना बहुत ज़्यादा पड़े, और उस परिक्रमा में आपको सूत को तोड़कर घर नहीं लाना है। 10 परिक्रमा करने के बाद सूत का जो धागा बच जाए वहीं पर आपको छोड़कर आ जाना है। यदि आपके पास सूत का धागा नहीं है तो सूत की आजकल रील भी आती है सिलाई वाली, उससे आप 10 परिक्रमा कर लीजिए। इस तरह से मित्रों ये 10 नियम फॉलो करते हुए आपको दशा माता का व्रत करना है। दशा माता के व्रत में जब भी आप भोजन करें, बिना नमक वाला भोजन करना होता है, मीठा भोजन करना है और गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़ आप शाम के समय व्रत में खोलकर खा सकते हैं। दशा माता के व्रत के बाद आप डोरे को अपने गले में धारण करें। चाहें तो आप पूरा वर्ष डोरे को धारण कर सकते हैं। और बैशाख मास जब आता है, बैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किसी भी अच्छे दिन आप डोरे को खोल लीजिए। अच्छे दिन यानी बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आप डोरे को खोल लीजिए और डोरे को किसी भी सुरक्षित और पवित्र स्थान पर रख दीजिए या अपने धन स्थान पर रख दीजिए। और अगली बार जब आप दशा माता का व्रत करेंगे तो इस डोरे को पीपल के वृक्ष के नीचे दबाएं और नया डोरा बना लें। इस तरह से मित्रों दशा माता का व्रत किया जाता है। दशा माता का व्रत करने से घर की दशा सुधरती है। इस व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता। जब तक भी शरीर में शक्ति है, क्षमता है, तब तक इस व्रत को किया जाता है। यदि आपसे व्रत नहीं हो पा रहा किसी कारणवश से, तो आप इस व्रत को अपनी बहू को दे सकते हैं, अपनी देवरानी को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं। आप अपने परिवार में किसी को भी अपना व्रत दे सकते हैं। इस तरह से मित्रों दशा माता के व्रत को रखा जाता है। इन 10 नियमों को पालन करते हुए इस व्रत को किया जाता है। मित्रों आपको दशा माता से संबंधित यह जानकारी यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सभी तरह की वीडियो के लिए दशा माता की पूजा विधि, गहने बनाना और नल दमयंती की कथा के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। आशा है आपको आज की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय दशा माता दोस्तों।